कि भाई क्लियर इट आउट, सब झमेले झोले को, झोल झमाल को सब निकाल और अपने आप को क्लियर करके प्रभु से बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हाँ, बस बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत ही टिकेगा, वो अकाल है। अकाल यानी कोई टाइम लिमिट्स नहीं है, ये सत है। सत को कोई स्टार्टिंग नहीं होती ना एंड होती है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बस ऐसा रास्ता है परमात्मा का और उसका शरण है। और ये 6 पराक्रम के अंदर पहला पराक्रम नमो भाव अहोभाव सबके साथ, दूसरा पराक्रम है प्रभु कृपा और नौकार मंत्र का जाप करते रहो, ताकि बुरे विचार आए, झूठे विचार आए, ये आए वो आए, आप अपने आप को इसमें व्यस्त रखो, ताकि वो विचारधारा आपके अंदर हावी न हो जाए, वो भावना आपके अंदर हावी न हो जाए। तीसरा है सेवा। अपना दिमाग, आप खाली बैठे हो, खाली मत बैठो। आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। खाली पैसे देने के लिए बात नहीं होती है, आपके पास समय है, आपके पास अनुमोदना है, मन है, अनुमोदना है, आपके पास वचन है, वचन से सबका मंगल कल्याण हो ऐसा वचन बोलते रहो, सबको सही रास्ता बताते रहो। कॉन्टेक्ट सेवा, आपके कॉन्टेक्ट से इतने, वो कॉन्टेक्ट किसी को उपयोग में लाना है, किसी को उपयोग में ला रहे, ऐसा कार्य करो। आपके पास धन नहीं है, नो प्रॉब्लम। लोग समझते खाली धन ही सेवा होती है। अरे भैया, धन इज ओनली 10%, बाकी की जो सेवा है 90% है। और वैल्यूएशन में धन की लेवल 3rd 4th लेवल पे आती है। तो समय देना टॉप लेवल पे है, 2nd लेवल पे अनुमोदना करना, टॉप लेवल पे समय देना, तन सेवा, समय देना। सेवा करने के लिए जो समय देता है ना, उसके अंतराय खटाखट 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 टूटते हैं। हाँ, धन योग है, आपके पास समझो 1000 रुपये है, 100 रुपया वापरो ना, कौन बोलता है 1000 देने को। ये आदत रखना, क्या ये किसी को, ये पशु पक्षी को खिलाओ, किसी गरीब को खिलाओ, या कोई ना कोई आपकी सेविंग में से 10% देने की। कितने अरबपति करोड़पति है वो महत्व का नहीं है। आप 10 रुपये है ना आपके पास, 1 रुपया देने की दानत रखो, डिसाइड करके रखो मन के अंदर, उसका योग खड़ा हो जाएगा। जिस समय आप तय करोगे ना मन में कि मुझे इस यहां देना है, आपको कोई ना कोई सोर्स से खड़ा हो जाएगा। ये गारंटी है। दिस इज लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ कॉस्मिक। और ये मनुष्य भाव में आप ऐसा कर सकते हो, वहां बाकी कोई कहीं पूछेगा नहीं। तिर्यंश में कोई पूछने वाला नहीं है, ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, नीचे तो सवाल ही नहीं है। पूछने की तो बात छोड़ो, मारने वाले बहुत है। तिर्यंश और नरक में मार खाना है, स्वर्ग लोक में कोई पूछने वाला कोई नहीं है, सब रहेंगे आपके साथ, कोई पूछेगा नहीं आपका क्या है क्या नहीं। पूछने वाले यहां होते सिर्फ मनुष्य में, समझ गए। और ऐसा मार्ग भी इस मनुष्य में मिलता है। तो सेवा हो गई, मैत्री हो गई 3रे लेवल पे। 4th लेवल पे इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन। जो भी गलतियां हैं उसको याद कर करके यहाँ फालतू टाइम इधर उधर बात करने में मत लगाओ, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो। ये 9 दिन है ना आपके पास, 9 दिन में इंट्रोस्पेक्शन। रात को भी अगर नींद नहीं आती है ना, तो देखो, आप अपने जीवन में झांको, हाँ हमारी क्या શું ભૂલ થઈ थी, કોની સાથે થઈ थी, કેવી રીતે થઈ थी, શું કર્યું હતું, શું नहीं। हाँ, बस उसको अपने मन में ही, नहीं अभी ये इसको बंद, ये चैप्टर क्लोज। जब भी मिलेंगे या यहाँ बैठे बैठे उसको नमो जीराणम जिय भयाणम, नमो जीराणम जिय भयाणम, बस भाव कृपा भेजो। आप छूट गए, उसका जो होना है वो होगा। यहां पर हिसाब किताब ये है, भगवान महावीर चले गए, उसको सताने वाले बहुत थे, उसका क्या हुआ, उसकी कोई बात कर रहा है नहीं। भगवान महावीर मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, उसी की बात हो रही है ना। हाँ, तो आपको क्या चाहिए, दूसरे की चर्चा करनी है कि इसने सताया, उसका क्या हुआ, वो संगम देव का क्या हुआ आगे।
अरे क्या करना है भैया, ऐसी सोच, ऐसा उसकी बात सुन के तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छा जो कल्याण पाए हैं उसकी बात सुनकर उस रास्ते पे चलना है, उसकी बात सुन। ये पर्यूषण के अंदर हमें भगवान के गुणगान इसलिए करने हैं कि जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते की चर्चा करें, उस रास्ते का स्वाध्याय करें, उस रास्ते का सत्संग सत्समागम करें। सत्समागम तो है हम, ठीक है, अब सत्संग और स्वाध्याय ये करना है। स्वाध्याय यानी खुद के बारे में सोचना, खुद का रास्ता निकालना। आप जो जो भी परिस्थिति से पासार हो रहे हैं उसका रास्ता यहाँ 9 दिन में निकाल के जाना है। यू हैव नॉट हियर कम हियर, हाँ, कि सुबह उठो नौकारसी करो, शाम को चौवियार करो और रात को सो जाओ। इसके लिए आप यहाँ नहीं आए, समझ गए? यू आर इन उपध्यान, सीरियस मैटर। उपध्यान यानी ये काम करना है, स्वयं को स्वयं की तरफ देखकर खुद के जो भी झोले झमेले हैं उसको साफ करना। नहीं समझ में आया तो पूछने आना मेरे से, रास्ता निकाल ये। लेकिन ये 9 दिन का उपयोग कंप्लीट इसी के काम के लिए करना। आप कहीं समय से कहीं भ्रमणा है, कहीं फंसे हुए हैं, किसी को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, ऐसी कोई समस्या है, सब यहाँ इनके पास बैठो या मेरे पास आना, रास्ता निकल जाएगा 110%। अभी ये 5वां क्या हुआ? स्वाध्याय। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में क्या? किताब नहीं पढ़नी है, वो यूट्यूब नहीं देखनी है, खुद को देखो, खुद की लाइफ को देखो, फिजिकली मेंटली। हाँ, नोट डाउन इन योर बुक कि भाई फिजिकली ये समस्या है, मेंटली ये समस्या है, फाइनेंशियली ये समस्या है, फैमिली की ये समस्या है, समाज की ये समस्या है, अध्यात्म की ये समस्या है। उसको हमें निकालना है। इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय ने किसी की किताब नहीं पढ़नी है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना है, वो सब रेफरेंस पॉइंट है, ऑपरेटिंग मैनुअल्स है। काम तो अपना खुद का। स्वाध्याय का मतलब स्व को सेंटर में रख के अपने ऊपर स्टडी करके अपने रास्ते निकालने हैं, इसे स्वाध्याय कहते हैं। वो स्वाध्याय करना है। यहां से तो आप 10 बजे छूट जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको 1 घंटा 2 घंटा रोज अपना खुद का स्वाध्याय करो। अपने जीवन को देखो, बिताया हुआ जीवन, आने वाला जीवन, उसकी प्लानिंग प्रोग्रामिंग करो। जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या करूंगा या करूंगी उसका प्लानिंग करो। न समझ में आए तो पूछ लेना, जरूर पूछना। यहां पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, लेकिन यहां इसका हिसाब किताब पूरा करके यहां से जाना है, ये पराक्रम करना है, तब उपध्यान सफल होगा। 5वां क्या हुआ? स्वाध्याय। स्वाध्याय सबको समझ में आ गया भैया? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और खुद के अंदर क्या गड़बड़ है उसको आइडेंटिफाई करो और उस गड़बड़ से बाहर निकलने का उपाय बना के यहां से घर जाना है, सॉल्यूशन बनाकर, और फिर उसको इंप्लीमेंट करना है ईमानदारी से। समझ गए? ठीक है। अब जब स्वाध्याय करते हैं, ये 5 स्टेप्स जो हम करते हैं, और फिर ये ध्यान में रखना, आर्त और रौद्र ध्यान से बाहर निकलना। आर्त ध्यान यानी क्या? आर्त ध्यान यानी चिंता। चिंता कितने प्रकार की होती है? चिंता ये होती है कि ये मुझे मिल जाए तो अच्छा, ये मुझे न मिले तो अच्छा, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में न आए तो अच्छा, ये मेरे साथ झमेला न करे तो अच्छा। ऐसी इसे चिंता कहते हैं। ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, ऐसा मुझे मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, और फिर न मिले तो आप क्या करोगे? ये शंका भय चिंता है, इसे आर्त ध्यान कहते हैं। और रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? नहीं मिला तो आपको गुस्सा आया किसी के ऊपर, उसका ऐसा तैसा कर दूंगा या कर दूंगी, इसका ऐसा बिगाड़ के छोड़ूंगी, इसका ऐसा नुकसान करूंगा, ऐसा, ये सारे विचार या एक्शन, मन वचन और काया, ये तीनों योग से
चिंता और एक्शन, मारामारी के एक्शन, ये दोनों चीज, ये आर्त ध्यान है चिंता का विषय, और ये है रौद्र ध्यान। चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, फर्जी कागज बनाते हैं, ये रौद्र ध्यान है। प्रॉपर्टी हड़पने की प्लानिंग बनाते हैं किसी की, ऐसे कितने भी सारे ये दोष हैं। भगवान ने 5 अणुव्रत के अंदर ये 5 बातें बताई। हिंसा, न किसी का नुकसान करना और नुकसान करने की तीव्र भावना करना, ये रौद्र ध्यान है। झूठ बोलना और जबरदस्त झूठ बोलना जिससे दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, ऐसा झूठ बोलना, ये भी रौद्र ध्यान है। ये रौद्र ध्यान नरक का स्थान है। तीसरा है चोरी करना, लूटपाट करना, डकैती करना, गलत पेपर्स बनाना, दूसरे को गुमराह करके सिग्नेचर ले लेना या सिग्नेचर कर देना। व्यभिचार, व्यभिचार में भगवान ने 7 व्यसन बताए, 4 महाव्यसन, चोरी, जुगार, मांसाहार, मांस, मदिरा, दारू पीना, ड्रग्स करना, या इलीगल रिलेशनशिप्स रखना, ये रौद्र ध्यान है, ये क्रूरता है और इसका परिणाम नरक है। इससे मुक्त होना है। अगर आप हमारे जीवन में ऐसा कुछ किया है हमने, तो इस पर्यूषण के दरमियान उससे बाहर निकल जाना, हट जाना। और पोजेशन, पोजेसिवनेस, ये ले लूं, ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये सब मेरा बना लूं, मेरा बना लूं। परिग्रह भावना को बढ़ाना, ये भी रौद्र ध्यान है। तो भगवान ने 5 प्रकार के हिंसाचार के 5 रौद्र ध्यान के प्रकार बताए, इससे मुक्त होना है। यह है स्वाध्याय का विषय। और ये दोनों ध्यान से, ये आर्त और रौद्र ध्यान से मुक्त हुए तो धर्म ध्यान हो गया। धर्म ध्यान में भगवान ने क्या बताया? भगवान ने जो रास्ते बताया उस पर सीधा सीधा चलना, ये आज्ञा विचय कहते हैं उसे। भगवान की बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना, ये 12 स्टेप्स, 6 पराक्रम, 7 पुरुषार्थ, 7 निर्णय, और अभी जो हमने बातें की हैं इसके ऊपर चलना, ये है आज्ञा विचय। फिर विपाक विचय। विपाक विचय यानी जो मैं करना चाहता हूं उसका आगे क्या परिणाम आएगा उसके बारे में सोचना है, और अगर गलत रास्ते पे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो उससे हट जाना। उपाय विचय, विचय यानी विचार। आज्ञा विचय यानी भगवान की आज्ञा का पालन करना। विपाक यानी मैं जो भी अभी जीवन जी रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसके अंदर उसका आगे क्या परिणाम आएगा उसके बारे में सोचकर उससे उसका रास्ता निकालना। उपाय, उपाय निकालना। और संस्थान विचय, ये लॉ ऑफ नेचर कैसे चल रहा है, और भगवान ने बता दिया कि भाई तू क्या करेगा तो कहाँ पहुँचेगा,
तो अभी मुझे कहाँ पहुँचना है आपको तय करके अपनी लाइफस्टाइल तय करनी है, जो हम रोज रात को धर्म ध्यान के कायोत्सर्ग में करते हैं, प्रतिक्रमण करने के बाद एंड में तीसरा कायोत्सर्ग। तो ये हम रात को आज करेंगे, रोज करेंगे और इसको आदत बनानी है। बस जब ये करेंगे तो आपका धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अपने आप प्रकट होगा। तो ऐसे 6 पराक्रम हमारे जीवन में लाने हैं हमें, और उसी से हमारा जीवन मंगल बनाना है। वापस ये इसी भगवान को समर्पित करते हुए मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर तिमिर गयो ने ज्योति प्रकाश, तिमिर गयो ने ज्योति प्रकाश, द्वारे उभो शिशु गोणु दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सेवा की गंगा बहाते चलो। 6 पराक्रम सुने हैं हमने, ऐसा जीवन हम जिएंगे। 6 पराक्रम सुने हैं हमने, ऐसा जीवन हम जिएंगे। 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल को, 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल को जिए, जुम्ब की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
सार्थ पुरुषार्थ की सुनी है बात हमने जीवन में अपनाए। सात पुरुषार्थ की बात सुनी हमने, ऐसा पुरुषार्थ हम करें।